Hello everyone, I am Bhavani Sharma, lecturer in Civil Engineering from Government R.C. Khaitan Polytechnic College, जयपुर। हम अभी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड CE 204 के प्लेन टेबल सर्वेइंग पे डिस्कशंस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे थे उसके रेडिएशन, इंटरसेक्शन और ट्रेवर्सिंग 3 मेथड्स पे बात की थी। और आज हम जो हमारा फोर्थ मेथड है रिसेक्शन, उसके ऊपर और प्लस प्लेन टेबल सर्वेइंग में होने वाले एरर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो मेथड्स यूज़ में आते हैं उसमें हमारा फोर्थ मेथड था रिसेक्शन मेथड। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो स्टेशंस हैं वो फिक्स्ड होते हैं, पर हमें हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहाँ पर सेट करना है उसकी लोकेशन, उस स्टेशन की लोकेशन निकालने के लिए हम रिसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। और इस मेथड के अंदर हम जब हमारे स्टेशंस हैं जो फिक्स्ड हैं ऑलरेडी, उसके बाद जब हम आसपास की सराउंडिंग की डिटेल्स या जो लोकेशंस निकालते हैं उसके अंदर हम रेडिएशन या इंटरसेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये हम जब आगे टाइप्स ऑफ रिसेक्शन मेथड्स पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो फील्ड के अंदर 2 कंडीशंस होती है रिसेक्शन मेथड की, 3 पॉइंट प्रॉब्लम और 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास फिर से 4 मेथड्स हैं, ट्रेसिंग, लेमैन, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड। 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स की पोजीशन होती है डे 1 के एंड में, और डे 2 पे जब हम सर्वेइंग वापस स्टार्ट करते हैं तब हमें हमारा स्टेशन किस जगह पर सेट करना है उस फील्ड के अंदर, उस पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए हम जो फॉलोइंग 4 मेथड्स हैं उनमें से कोई एक मेथड यूज़ में लेते हैं। तो इस मेथड से अंदर 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर हमें जो प्लेन टेबल की लोकेशन निकालनी है वो हम निकालते हैं गिवन कि हमारे पास 3 पॉइंट्स की पोजीशंस फील्ड के अंदर पता है। तो सबसे पहला मेथड जो हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं दैट इज़ ट्रेसिंग पेपर मेथड। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, सपोज़ कि हमारे पास हम कहीं से सर्वे करते हुए आ रहे हैं और डे 1 के एंड में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। जो कैपिटल A, B एंड C दिख रहे हैं वो हमारे पास फील्ड में पॉइंट्स हैं 3, उनकी लोकेशन हम हमारी शीट पे उतार रहे हैं। जो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c जो शीट के ऊपर दिख रहा है, ये पोजीशंस हमारे पास डे 1 के एंड में गिवन है। तो नेक्स्ट डे हम लोग जब वापस फील्ड के अंदर आएंगे तब हमें जो पॉइंट p है कि हमें प्लेन टेबल किस जगह फिक्स करनी है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई एक अप्रॉक्सीमेट पॉइंट लेते हैं जहाँ से स्मॉल a और a, स्मॉल b एंड b, स्मॉल c एंड c लगभग ये तीनों रेज साइट हो रही हों। तो हम अप्रॉक्सीमेटली उस पॉइंट के ऊपर हमारी प्लेन टेबल को फिक्स करेंगे और स्मॉल p पॉइंट है उसको ट्रेसिंग पेपर के ऊपर मार्क कर देंगे। हमने पहले प्लेन टेबल फिक्स की, उसके बाद हमने एक ट्रेसिंग पेपर लगाया शीट पे और उसके ऊपर हमने एक पॉइंट p मार्क कर दिया। अब हम P के ऊपर एलिडेट रखकर स्टेशन A, स्टेशन B, स्टेशन C को साइट करेंगे और इनकी लाइन ऑफ साइट्स जो हैं उसको ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर तो हमारे पास लाइन ऑफ साइट्स आ जाएंगी। जो तीनों लाइन ऑफ साइट्स हैं वो स्मॉल p स्टेशन से पास हो रही हैं, प्लस जो हमारे पास शीट के ऊपर स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c कि जो स्टेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो तीनों रेज हैं ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आई हैं वो नीचे वाले स्टेशंस के ऊपर से क्रॉस करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हमारे ट्रेसिंग पेपर को शीट के ऊपर इस तरीके से मूव कराएंगे कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट्स हैं PA, PB एंड PC जो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर हैं वो तीनों रेज एट अ टाइम जो शीट के ऊपर पॉइंट्स A, B एंड C मार्क्ड हैं उनके ऊपर से मूव हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि तीनों रेज तीनों पॉइंट्स के ऊपर से मूव होनी चाहिए
एट दैट पोजिशन हम जो पॉइंट P ट्रेसिंग पेपर पे है उसके ऊपर हम किसी पिन से कोई इम्प्रेशन लगाएंगे ताकि शीट के ऊपर हमारे पास P पॉइंट आ जाए। उसके बाद हम ट्रेसिंग पेपर मूव करेंगे और जो शीट के ऊपर हमारे पास P पॉइंट आया है वहाँ पर हम एलिडेट रखकर जो पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है उनको साइट करेंगे और लाइन ऑफ साइट्स ड्रॉ करेंगे। पर अब हमारी जो लाइन ऑफ साइट्स हैं वो स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c के ऊपर से ही क्रॉस करेंगी। ये हमारा ट्रेसिंग पेपर मेथड था। सेकंड मेथड है हमारा लेमैन मेथड। इस मेथड के अंदर भी हमारे पास 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और हमें हमारी प्लेन टेबल को किस पॉइंट पे फिक्स करना है उसकी पोजीशन निकालनी है। इसके अंदर हम पॉइंट P के ऊपर प्लेन टेबल को सेट करेंगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर हम सेट करेंगे, वहाँ से हम लाइन ऑफ साइट्स ड्रॉ करेंगे। शीट के ऊपर हमारे पास स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c 3 पॉइंट्स हैं। हम किसी भी एक रैंडम पॉइंट P के ऊपर टेबल को सेट करेंगे। वहाँ से हम एलिडेट रखकर स्मॉल a से स्टेशन A को साइट करेंगे, स्मॉल b से B को साइट करेंगे, स्मॉल c पॉइंट से कैपिटल C जो हमारा स्टेशन है फील्ड में उसको साइट करेंगे और इनकी लाइन ऑफ साइट्स ड्रॉ करेंगे। तो ये तीनों लाइन ऑफ साइट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होंगी क्योंकि जो हमारा पॉइंट P जिस पे हमने टेबल सेट की है वो रैंडमली सेलेक्टेड पॉइंट है। तब जब ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होंगी तब इस तरीके का फिगर बनेगा। इसमें ये जो हैच्ड ट्राइंगल है इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ एरर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ट्राइंगल ऑफ एरर इस रे के इस साइड बनता है तो जो हमारा एक्चुअल जो पॉइंट P है फील्ड में जहाँ हमें टेबल सेट करनी है वो हमारा ट्राइंगल जिस साइड बन रहा है उसके ऑपोजिट साइड में होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट P1 सेलेक्ट करेंगे ट्राइंगल ऑफ एरर के ऑपोजिट साइड। वहाँ टेबल सेट करने के बाद हम सिमिलर प्रोसीजर रिपीट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल ऑफ एरर है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो ये मेथड हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारी तीनों रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट P पर इंटरसेक्ट ना हो जाए। देन इज़ योर एनालिटिकल मेथड। इस मेथड के अंदर हम स्टेशन से A, B और C को साइट करते हैं और उनकी एंगल्स और लेंथ्स मेजर कर लेते हैं और ये जो वैल्यूज़ हम नोट करते हैं इसमें हम फॉर्मूलेज लगा के एनालिटिकली जो इनकी पोजीशंस है वो निकालते हैं। लास्ट मेथड ऑफ द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज द ग्राफिकल मेथड। इस मेथड के अंदर भी एंगल्स और लेंथ्स डिटरमाइन करते हैं और उनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि हमारे पास प्लेन टेबल की लोकेशन पता पड़ती है। और फिर हमारा नेक्स्ट मेथड है 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर एरर्स हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। एरर्स 3 टाइप के हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एरर्स इन प्लॉटिंग एंड एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, दैट इज़ मेनली ड्यू टू द मैन मेड एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स तब हो सकते हैं जब हमारी प्लेन टेबल की सरफेस जो है वो एकदम इवन नहीं हो, उसमें अंडुलेशंस हो, थोड़ी उबड़ खाबड़ हो। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर कि आपकी जो ट्राइपॉड की फिटिंग्स हैं जो आप स्क्रू क्लैम्प करते हैं वो प्रॉपर नहीं है। अगर आपकी ट्राइपॉड पे जो आपने प्लेन टेबल फिक्स की है वो लूज़ फिटिंग के कारण ढंग से क्लैम्प नहीं हुई है तो एरर्स आएंगे जब आप भी ड्राइंग करेंगे उसके ऊपर। मैग्नेटिक कंपास आपकी अगर एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं शो करता है तो एरर आएगा। और जो आपका एलिडेट का जो बेवल्ड एज या जो वर्किंग एज है वो एकदम इवन या स्ट्रेट नहीं है, तब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो एरर आएंगे। एंड प्लस जो आपके एलिडेट के जो साइट वेन और ऑब्जेक्ट वेन होते हैं वो आपके बेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ज़रा भी इंक्लाइंड या किसी एंगल पे नहीं होने चाहिए।
देन इज़ योर एरर्स इन प्लॉटिंग। प्लॉट करते टाइम जो हमसे एरर्स होते हैं, दैट आर एरर्स इन प्लॉटिंग, ये हो सकते हैं जब हमारी जो ड्राइंग शीट हमने काम में ले रहे हैं वो पुअर क्वालिटी की हो। जैसे कि जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शीट का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को एब्जॉर्ब कर सके, जैसे कि टेम्परेचर चेंजेस के कारण वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट ना हो। प्लस जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं वो पतली और एकदम शार्पन्ड होनी चाहिए ताकि एरर्स ना हो। ये मैन मेड एरर्स हैं, एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन एंड साइटिंग करते टाइम जो एरर्स हैं। प्लेन टेबल को ट्राइपॉड से बहुत अच्छे तरीके से क्लैम्प करना चाहिए ताकि वो हिले नहीं। और जो ड्राइंग शीट हम यूज़ में लेते हैं वो प्रॉपरली फिक्स होनी चाहिए क्लिप्स या थंब स्क्रूज की हेल्प से, ताकि आप ड्राइंग करते टाइम आपकी शीट मूव ना हो। उसके बाद साइड वेन परपेंडिकुलर होनी चाहिए उसके बेस के, एलिडेट के। और सेंटरिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि सेंटरिंग एग्जैक्टली जो ग्राउंड स्टेशन है उसके ऊपर ही हो। और साइटिंग हमें प्रॉपरली करनी है, जो भी हम ऑब्जेक्ट को साइट कर रहे हैं उसको मिडिल में बाइसेक्ट करना है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और ट्राइपॉड भी हमारा जो है वो ग्राउंड के अंदर प्रॉपरली फिक्स रहना चाहिए, वो किसी भी कंडीशन में मूव नहीं होना चाहिए, वरना हमारी लेवलिंग सेंटरिंग सब चेंज हो जाएगी। तो ये हम प्लेन टेबल के एरर्स के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।